हेलो। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर के जो रिमेनिंग ट्रेड रह गई थी हमारी पिछली वीडियो में, जो हम कवर नहीं कर सके थे, तो अब वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पीसी आइटम्स हमारे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं और फिक्सचर्स आते हैं। पीसी आइटम्स और फिक्सचर्स आपको नाम से ही जाहिर है जो फिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप टैब कह लें उनको, मतलब जो फिक्स करने वाली चीज़ें होती हैं। और पीसी आइटम्स कुछ आइटम्स होते हैं जो आप टॉयलेट एक्सेसरीज़ के नाम से भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये वो टॉयलेट की चीज़ें होती हैं जो कवर होनी चाहिए, मतलब जैसे WC वाटर क्लोजेट आ गया, जैसे बेसन आ गया, ये चीज़ें जो है टॉयलेट की एसेसरीज़ और फिक्सचर्स में आ जाती हैं, तो वो कवर करेंगे। वो कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है उनके हम काउंट देंगे कि बेसन, इस टाइप का बेसन कितनी बार आ रहा है, और WC इस टाइप का WC जो है वाटर क्लोसेट वो कितनी बार आ रहा है। उसी तरह ग्रैब रेल आ रही होती हैं जिससे पकड़ के मतलब बुज़ुर्ग वगैरह वाशरूम में बैठते हैं, या कह लेंगे कैबिनेट्स वगैरह आ रही हो। कैबिनेट्स तो चलो खैर उसमें ज्वाइनरी में आ जाती हैं। तो बस ये पीसी आइटम्स इस तरह के आइटम्स होते हैं। अगर आप इक्विपमेंट की बात करें, इक्विपमेंट अप्लायंसेस नाम से ही जाहिर है ये कोई जैसे कि ओवन वगैरह हो गया, फ्रिज हो गई, तो रेफ्रिजरेटर वगैरह, या कुक टॉप हो गया, रेंज हुड हो गया, तो ये इक्विपमेंट या अप्लायंसेस में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये बस वो चीज़ें हैं, उनका हमने काउंट देना होता है कि कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है। हमारे पास स्केड्यूल अगर गिवन हो तो बहुत बेटर होता है। तो जिस तरह कि अब मेरे पास स्केड्यूल गिवन है, तो ये किचन ज्वाइनरी की बात कर रहे हैं। इसमें ये ये देखें, इसमें यहाँ पे स्केड्यूल के अंदर इसका जिक्र कर रहा है। कुक टॉप दे रहा है, उसकी टाइप बता रहा है कि वो किस टाइप की आ रही है। डिश वाशर बता रहा है, ये सारे इक्विपमेंट है। रेफ्रिजरेटर बता रहा है, माइक्रोवेव ओवन, वॉल ओवन, ओवन भी दो तरह के हैं। कोर्ट यार्ड में जो फ्रिज पड़ी है उसका भी बता रहा है। अगर नहीं आपको मिलती, ठीक है, बिल फर्ज ये चीज़ कोर्ट यार्ड में वो लिख रहा है, देखें कोर्ट यार्ड में उसने खुद बता दिया कि ये कोर्ट यार्ड का फ्रिज है। लेकिन कोर्ट यार्ड में अगर वो नहीं बता रहा आपको बिल फर्ज, तो आप क्या करेंगे, लेंगे, लाजमी लेंगे। हायर साइड पर रहते हुए आपने ये चीज़ लेनी है, इंक्लूड करेंगे और उसका नोट ऐड करेंगे कि आपको प्लान पे कहीं मेंशन नहीं हो रहा था कि ये चीज़ इधर आनी है, लेकिन आपको ये हिंट मिला कहाँ से, आपको मिला यहाँ फिनिश स्केड्यूल से, तो आपने इसका नोट साथ दे देना है। इसी तरह लिफ्ट, स्टेयर लिफ्ट आ रही है, ठीक है, वो ये इस तरह की एक लिफ्ट होती है, ठीक है, तो बुज़ुर्गों के लिए, तो ये वो लिफ्ट है, तो इसका भी काउंट आएगा। तो इस तरह ये चीज़ें जो भी हैं आपके पास गिवन है, तो आप इनका काउंट देंगे। वॉशिंग मशीन है, तो इसी तरह आपके और भी चीज़ें आ रही होंगी। तो जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो तो आनी है, ठीक है, लाजमी है। अगर ये स्केड्यूल उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो ये लाजमी कवर करना चाहिए। इसका हर एक आइटम आपने चेक कर लेना, कवर होना चाहिए आपके पास, ठीक हो गया, ये कवर होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो आपने उसका वो आइटम लेना है, ठीक है। प्लान पे जिस तरह मैंने अभी आपको बताया नहीं गिवन बिल फर्ज, और वो यहाँ पे गिवन है, आप उसका एक लमसम अमाउंट देंगे, मतलब क्वांटिटी उसकी आप लमसम दे के और कह देंगे कि हमने अज्यूम किया है, इसकी लमसम अलाउंस दी है इसके लिए हमने, क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट एक्सटेंट की जो है वो समझ नहीं लग रही थी। तो इस तरह की चीज़ें आप मतलब नोट भी साथ साथ देते जाएं और अजम्पशन भी करते जाएं, क्योंकि हायर साइड पे रहते हुए, ठीक हो गया। तो आपका स्केड्यूल जो है मेनली सारा कवर होना चाहिए अगर गिवन है आपको, और अगर नहीं गिवन तो फिर तो अजम्पशन ही करेंगे आप, ठीक हो गया। अब जिस तरह यहाँ पे स्केड्यूल गिवन है तो मुझे जो है चीज़ें देख के करनी पड़ेंगी। और अब मैं इधर आ जाता हूँ कि मैं बताता हूँ पीसी आइटम्स कैसे कवर करने हैं हमें। पीसी आइटम्स का अगर जिक्र करूँ तो ये एक मेरे पास WC है, एक WC है, दोनों, ठीक है। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पास WC हैं, एक ही है और एक ही है। अच्छा, ये वाले जो 2 WC थे इनको मैंने यहाँ पे, इनकी मैंने वॉल टाइल्स भी कवर कर ली थी, ठीक है। इस तरह एक की इधर की थी और एक की आई थिंक, हाँ जी, यहाँ पे की थी, ठीक है। तो इसी तरह जो मेरे सब फ्लोर पे हैं, ठीक है, तो आप इसकी एलिवेशन देखें, इसमें आपको ज़्यादा मतलब डिटेल प्लान है, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल प्लान नहीं गिवन तो फिर तो मजबूरी है आपने इसी इनलार्ज प्लान जो ये दूसरा प्लान, ये वाला फुल प्लान जो है, इस पे मार्किंग करेंगे आप, ठीक है। जैसे इसमें आपको कम चीज़ें नज़र आ रही हैं, बेसन नज़र आ रहा है, इसमें टैब नज़र आ रहा है, इसमें आपको WC नज़र आ रहा है, और मतलब मज़ीद चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसमें भी इसी तरह ही है। मतलब काफ़ी हद तक ज़्यादातर होता ही है कि जब आपको डिटेल प्लान गिवन होंगे तो आपने उनका यूज़ करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये वाले प्लान जो है, इनका इनलार्ज प्लान जो है मुझे गिवन है, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। मैं दिखा देता हूँ इसको, ये गिवन है, ठीक है। ये वही गेस्ट रूम है,
ये वाला है, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं शावर एरिया है और ये वीर के साथ है, ठीक है। वीर डवार्किन और रोब उसके बिल्कुल साथ है, ठीक है। तो अब आपने इसका क्या करना है, अब यहाँ पे काउंट लगाने हैं आपने, इसके जो एसेसरीज़ है, इस बात की एसेसरीज़ आपने यहाँ काउंट करनी है। अब इसमें मज़ीद ये है कि WC, इसमें वाटर क्लोसेट लेंगे आप, क्या करेंगे, WC लिखेंगे, एक वाटर क्लोसेट आएगा और जहाँ जहाँ वाटर क्लोसेट आएगा उसके साथ आपका टॉयलेट रोल होल्डर ज़रूर आता होता है, लाजमी है, ठीक है। टॉयलेट रोल होल्डर लाजमी आता होता है, ठीक है। ये मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक ही काउंट लगाऊंगा और दोनों कवर हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि WC जहाँ आएगा वहाँ वाटर क्लो वो भी आ जाएगा मेरे साथ, ठीक है। तो ये आ गया इसमें। इसके बाद यहाँ पे बेसन आ रहा है, ठीक है। बेसन का मैं चाहूँ तो साइज़ भी दे सकता हूँ। अगर मुझे डिटेल नहीं गिवन ना इस बेसन की, कहीं फिनिश स्केड्यूल से भी नहीं मिल रही, तो फिर मैं मज़ीद जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि इसका प्लान से इसका 2 डायमेंशन जो मुझे मिल रही हैं वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। जितनी डिटेल आपको मिल रही है आप उतनी दे देंगे। फिर 320 बाय 460, 320 बाय 460, 320 बाय 460 बेसन, ठीक हो गया। ये बेसन है और इसका काउंट लगा दूंगा मैं। तो बेसन है तो ऑब्वियस है इसके साथ इसका टैप भी आना ही आना है, तो ये इसका प्राइसिंग जो है वो टैप के साथ ही करेंगे हम। और दूसरे नंबर पे ये इसका शावर सेट है पूरा, ये स्काईलाइट ऊपर लगी हुई है। ये तो स्काईलाइट हम तब करेंगे जब विंडोज़ वगैरह कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ ये देख सकते हैं ये बेसन है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। बेसन के नीचे ये ड्रॉर्स हैं और ये शावर सेट है पूरा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस पूरे को कह दें कि शावर सेट। शावर सेट में ये होता है ना, सेट लिखने का मतलब ये है कि इसमें पूरे शावर की एसेसरीज आ जाती हैं साथ, पाइप वगैरह जो उसका शावर होता है, ऊपर वाला हैंड वाला सारा कुछ, मतलब प्रॉपर एक सेट बन के आता है, ठीक है। तो इसकी प्राइसिंग सेट के साथ हो जाती है। और आप देख सकते हैं ये डोर का लेजेंड दिखा रहा है, मीन्स कि यहाँ कोई डोर है। तो डोर कौन सा है, यहाँ तो कोई वाल ही नहीं है। तो वाल नहीं है मीन्स कि यहाँ पे कोई पार्टीशन लगी हुई है, मतलब ग्लास पार्टीशन है, ठीक है। तो ग्लास पार्टीशन है यहाँ पे, इसका आप इस एलिवेशन में देखेंगे तो इसकी आपको हाइट मिल जाएगी GS02। GS02 में जाएं अगर हम, ये, और इसकी एलिवेशन आपको ये आई थिंक ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रिप से आप अंदाज़ा लगाएं इसका, तो इसको M से जूम करें तो, और दूसरा इधर से, तो ये तकरीबन हमारी बन रही है 2400 हाइट बन रही है। तो 2400 हाई जो हमारा पार्टीशन है, तो इसको हम कह देंगे। ये भी शावर एसेसरीज़ में आ जाता है, वो सॉरी बाथ एसेसरीज़ में आती है। शावर स्क्रीन, शावर स्क्रीन जो कि कितनी हाई है, 24 mm हाई है, ठीक हो गया। शावर स्क्रीन इसका लीनियर लगा देंगे बस, सिंपल। तो इसी तरह ये हमारी आई थिंक सारी इस जगह पे सारी एसेसरीज कवर हो चुकी हैं। इसमें एक चीज़ रह गई है, याद रखें, जब बेसन आता है बेसन के साथ एक और चीज़ लाजमी आती है जो कि सोप डिस्पेंसर होती है। अगर यहाँ पे नहीं गिवन तो आप ख़ुद लेंगे। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में अजम्पशन ज़्यादा होती हैं, आपको काम मतलब पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे अज्यूम करनी है लाजमी। ये ऑब्वियस होता है कि ये चीज़ आनी ही आनी है। तो सोप डिस्पेंसर तो जाहिर सी बात है बेसन के साथ आता ही होता है। तो और दूसरे जो एंड मतलब हाइट साइड पे रहते हुए एक और चीज़ भी ले लेते होते हैं यहाँ पे। अगर इसके एलिवेशन GS03 में नहीं दिखा रहा, वो GS03 में हम देखें तो ये गौर से आपको सामने क्या लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है, ठीक हो गया। हमें मिरर दिखा रहा है, और सम टाइम इस तरह होता है कि मिरर नहीं दिखा रहा होता। अभी यहाँ इसने चूँकि मिरर दिखा रहा है, तो अगर नहीं दिखा रहा हो तो अजम्पशन करेंगे और हम लेंगे उसको, ठीक है। तो ये 960 बाय 1050, 960 बाय 1050 का मिरर है, 960 बाय 1050 mm हाई मिरर है, ठीक है। मिरर भी कह सकते हैं और इसको मेडिसिन कैबिनेट भी कह सकते हैं विद मिरर। तो ये एक्चुअली एक कैबिनेट होती है, ठीक है, मेडिसिन कैबिनेट जिसको कहते हैं, वॉशरूम में लगी होती है। तो आप चाहें तो वो भी अज्यूम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल मिरर ही अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना मुझे यहाँ कैबिनेट की कोई डिटेल दे रहा है। कैबिनेट तो होती तो प्लान से मुझे यहाँ पे नज़र आती, थोड़ी सी डेप्थ उसकी आगे होती, तकरीबन 200 mm थिक होती है वो, और आगे की तरफ निकली होती है। तो अगर हम इसकी देखें कि मेडिसिन कैबिनेट क्या होती है,
मेडिसिन कैबिनेट कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके फ्रंट पे मिरर लगा होता है। अगर आप देखें इसको गौर से तो इसके फ्रंट पे मिरर है और ये कैबिनेट की सूरत में होती है। तो बस इसमें यह है कि ये ज्वेलरी का पार्ट होती है, तो ये फिक्सचर्स में नहीं आएगी फिर यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने मिरर तो यहाँ पे ले लिया, मैं चाहूँ तो इसी काउंट के साथ ही डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ कि मेडिसिन कैबिनेट भी यही है, इसके बैक पे लगी हुई है। तो मतलब ये तो आप पे है ना, मार्किंग आप किस तरह करते हैं, लेकिन चीज़ हर एक कवर होनी चाहिए, जो गिवन है वो भी, और जो अज्यूम की है करनी चाहिए थी आपको अज्यूम, वो भी करनी चाहिए थी, और वो भी की होनी चाहिए आपने। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जिस आप गौर से देखें तो ये स्प्लैश बैग लगा हुआ है, पीछे बैक पे टाइल लगी हुई है, तो ये भी हमें वॉल टाइल में कवर करनी है लाजमी, ठीक है। तो इसको आप स्प्लैश बैग ही कह दें। वॉल टाइल, ठीक है, वो स्प्लैश बैग वॉल टाइल, इसका आप एरिया दे दें यहाँ पे। तो ये जो है स्प्लैश बैग जितने भी हैं आपके, बेंच टॉप, स्प्लैश बैग, ये चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो वॉल पे जितनी भी टाइलिंग आ रही है वो भी आपकी कवर होगी। तो इनके हम अलग अलग हेडिंग पे देंगे। अब ये वॉशरूम मेरा कवर हो चुका है, तो मैं इसी तरह अगले जो है वेट एरिया में जाता हूँ, जो कि ये है। तो इसमें अब मुझे क्या किया है, शावर और बाथ, मीन्स कि इधर शावर सेट भी आएगा मेरे पास, ठीक है। मैं क्या लूँगा यहाँ पे, शावर सेट, फुल शावर सेट आ जाएगा, प्लस मेरे पास बाथ टब आ जाएगा, ठीक है। बाथ टब विद टैब, ये ऑब्वियस होता है, टैब लगा होता है इसके साथ। और ये कोट हुक, आई थिंक फिर वो कोट हुक लगे हुए हैं। मैं चाहूँ तो उसी कमांड को मतलब अगेन जो है वो चला के रन करके यहाँ पे अपना मार्किंग कर सकता हूँ। तो WC के लिए भी वही कमांड यूज़ करूँगा मैं, ये WC की कमांड लग गई। उसके बाद ये मेरे पास ड्रायर पर है। अब ये है मेरे अप्लाइंसेस, ठीक है। तो मैं अप्लाइंसेस भी साथ ही मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रायर प्लस वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये दोनों एक एक दफ़ा ही आ रहे हैं, तो मैं एक मार्किंग में ही दोनों को यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। और ये साथ बेसन भी आ रहा है, इसको लॉन्ड्री बेसन कह देता हूँ। हो सकता है कि बेसन वॉशरूम का और हो और लॉन्ड्री में कोई और टाइप का बेसन आ रहा हो, तो ये हो सकता है। तो मैं इसको एक अलग से नाम से मार्क करता हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ भी मैं एंटर कर देता हूँ। मुझे मेरे ख्याल में यहाँ पे मुझे बेसन मिल जाएंगे वैसे, नहीं बेसन नहीं मिले तो इसमें मुझे शायद सिंक में, तो इस तरह सर्च वगैरह करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो आप यही जो डिटेल आपके पास इस वक्त है वही आप लेंगे। जैसे कि ये है 600 बाय 430 अप्रोक्सीमेट, 600 बाय 430। तो मैं इसी कमांड में इसको ऐड कर देता हूँ, 600 बाय 430 लॉन्ड्री बेसन, ठीक हो गया। अब लॉन्ड्री बेसन कवर हो गया। इसके अलावा मैं मज़ीद कोई डिटेल नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन मैं इनके एलिवेशन फिर भी देखूंगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि कोई और चीज़ रह तो नहीं गई। B02 में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कैबिनेट नज़र आ रही है, ये ज्वेलरी का पार्ट है, ये वॉशिंग मशीन कवर हो गई है, ये WC कवर हो गई है, बेसन कवर हो गए हैं, ये सामने मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये मिरर है या विंडो है ये कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ जी ये मिरर है, क्योंकि यहाँ पे कोई विंडो नहीं लगी हुई, ठीक हो गया। तो ये मिरर है। अब ये मिरर का साइज़ उसी तरह ही मैं मेजर करूँगा, आई थिंक वही साइज़ होगा इसका भी, 9 इसका है 770 बाय 950, 770 बाय 950, 770 बाय 950 मिरर, ठीक हो गया। मिरर भी ये कवर हो गया, ओके। इसी तरीके से जो है शावर सेट भी कवर है मेरा, बाथ टब भी कवर है, कोई चीज़ रह ना जाए बस अब ये कंफर्म कर लें। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉवल हुक लिखा हुआ है, तो कोट हुक या टॉवल हुक एक ही चीज़ है। मैं इसका चूँकि इस प्लान पे टॉवल हुक कह रहा है तो मैं यहाँ पे टॉवल हुक ही लिखूँगा, ठीक हो गया। टॉवल हुक हुक है, हुक ही, ठीक है। हुक टॉवल हुक भी कहता है उसको कभी,
कभी वो उसको कोट वोट कह देता है, तो टॉवल हो गया यहाँ पे कह रहा है तो हम वही लिखेंगे। अच्छा, ये हो गए मेरे बाथ एसेसरीज़ भी कवर हो रही हैं और दूसरी एसेसरीज़ भी जो है अप्लाइंसेस वो भी कवर हो रही हैं। अच्छा, मेरे 2 वाशरूम्स कवर हो चुके हैं। अब इस तरह ही मेरे जो है नीचे यानी कि सब फ्लोर के जो वाशरूम है वो रहते हैं, तो ज़रा मैं उन पे जाके मार्किंग करता हूँ। ये मेरा बेसन आ जाएगा। बेसन का मैं साइज़ देख लेता हूँ, अगर तो बिल्कुल वही वाला मुझे वही पिछला बेसन लग रहा है 320 बाई 470, 320 बाई 470, अगर तो ये वही बेसन है। हाँ जी, अभी ज़रा यहाँ पे आप देखें तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। ये देख सकते हैं 320 बाई 460 बेसन। मैं उसी को कमांड को यूटिलाइज़ करूँगा और 100 बेसन भी साथ ही कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शावर सेट भी वही आ रहा है, ठीक है। शावर शेल्फ़ कह रहा है इसको यहाँ पे, सॉरी शावर शेल्फ़, इसके नीचे वाली जो सिटिंग एरिया है इसका, यानी कि बैठ के आप नहा सकते हैं, तो उसकी एक शेल्फ़ है। ठीक हो गया। या कोई आई थिंक ये शेल्फ़ है जिसके ऊपर कोई मटेरियल रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम पहले शावर को कवर कर लेते हैं। शावर को कवर करने के लिए हमारे पास शावर स्क्रीन, शावर सेट का एक कमांड है, वही हम यूटिलाइज़ करेंगे अगेन, ताकि एक ही कमांड के अंदर हमारी जो है टोटल क्वांटिटी हमें मिल जाए। और इसके शावर स्क्रीन ये दे रहा है तो इसका हम साइज़ ले लेंगे। मेनली यही होता है इसका, अगर जो डिमेंशन आपको मिल सकती है, जो चीज़ आपको डिटेल मिल सकती है, वो मौके पे वो लेके एंटर कर देंगे बस। 310 बाई 700, 310 बाई 700 की एक शावर, 310 बाई 700 की एक शावर शेल्फ आ रही है। ठीक हो गया। तो आपने कवर इस तरह चीज़ें सारी कर लेनी है। वो बात की बात है कि प्राइस हमने किस तरह उसकी ऐड करनी है। प्राइसिंग हम बाद में देखेंगे जब हम डाटा एंटर करेंगे एक्सेल में। अच्छा, ये हमारी आ जाती है शावर स्क्रीन ना सारी, तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई वॉल नहीं लग रही, तो ये शावर स्क्रीन ही हो सकती है, तो इसको शावर पार्टीशन कह दें यहाँ पे आप, क्योंकि ये पार्टीशन के तौर पे ही एक्ट कर रही है। शावर पार्टीशन, इसको आप हाइट इसकी दे दें 3 मीटर हाई। तो चूँकि हमें इसकी कंफर्म हाइट नहीं पता, तो हमने ये अजम्पशन की है, अजम्पशन की बेस पे इसकी हाइट ये 3 मीटर रखी है। और इसकी इसी चीज़ का आप नोट दे देंगे उसको कि हमें हाइट नहीं पता थी और हम जो है अजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि इसकी आप हाइट के आगे लिख दें ताकि मुझे भूल ना जाए बाद में कि अज्यूम थी। ठीक है, तो हाइट अज्यूम बता दी मैंने, मुझे बाद में भूलेगा नहीं। और मिरर भी वही वाला सेम जो इसमें था वो पिछले में, वही मैं इसमें यूज़ करूँगा, क्योंकि उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे भी मिरर चाहिए होगा, क्योंकि जब सब वाशरूम में वो मिरर यूज़ कर रहा है तो इसमें भी यूज़ करेगा, लाजमी बात है। और ये दोनों सेम है वाशरूम आई थिंक, तो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें आप कमांड यूज़ कर सकते हैं वही वाली, मतलब सेम एज इट इज़ डबल हो जाएगा। और इसको दूसरी कमांड, बेसन की कमांड जो है वो मैं दोबारा रन कर सकता हूँ। तो ये बेसन हो गया। और इसके बाद WC की कमांड भी मैं दोबारा से रन करवा सकता हूँ, जो कि WC प्लस टॉयलेट रोल होल्डर हो गया। और ये डोर वगैरह ये हम नेक्स्ट में देखेंगे किस तरह कवर करते हैं। तो ये मेरा WC कवर हो गया। ये हमने स्टेयर्स कवर कर ली थी पिछली वीडियो में, ठीक हो गई। ये देख सकते हैं एसेसरीज़ मेरे ख्याल में मैंने मैक्सिमम कर ली हैं, अगर इसके अलावा अजम्पशन ही हो सकती हैं। ठीक हो गया, आप ये देख लेने, नोट्स सारे पढ़ लेने हैं, कोई नोट्स रह ना जाए। अच्छा, अब इसमें देख सकते हैं ये सारा जॉइनरी है, ये कैबिनेट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी स्टेट का पार्ट नहीं है इसमें। अभी हमें सिर्फ जो देखना है वो हम देख रहे हैं। अब ये हो गया सब फ्लोर, हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर में आप एक चीज़ नोट करें, तो ये आप अभी मार्किंग एंड कर दें, इसकी ख़त्म कर दें ताकि ये ऑफ हो जाए और हमें क्लियर हर चीज़ जो है वो विजुलाइज हम कर सकें। अभी मैं इसमें हाईलाइट कर लेता हूँ, मीन्स कि ये वाला पार्ट जो है मैं कर चुका हूँ, ठीक है, ये सारा जो है ये मैं कवर कर चुका हूँ।
अब इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट जो है उस पर मैंने मार्किंग करनी है, उसको मैंने काउंट लगाने हैं। तो उसके लिए सिंपल इज़ दैट कि जो चीज़ आपको मिल रही है उस नाम से आपने मार्किंग। पावर सेल जो है ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, नाम से ही जाहिर है कोई ये पावर बोर्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है, ये हम नहीं करते होते, आर्किटेक्चर में ये काम नहीं होता, ठीक है। जब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग करेंगे तब हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल के जो प्लान्स होते हैं उनकी मदद से कैसे हम इनके चेक करते हैं, मतलब कैसे इलेक्ट्रिकल का हम एस्टिमेट लगाते हैं। तो फ़िलहाल इसको आप छोड़ दें। इस पे आ जाते हैं वॉल हैंग स्टोरेज, ये भी स्टोरेज यूनिट है कोई, इसमें भी ज्वाइनरी वगैरह आ जाएगी। और इसी तरह शेल्फ बैंड्रस एसी यूनिट। अब ये एसी है, एसी यूनिट है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एसी भी होगा। तो हाँ, अपनी बेस्ट अजम्पशन करते हुए हम क्या करेंगे, एसी यूनिट अज्यूम करें। अज्यूम तो नहीं है, जब गिवन है तो फिर होगा। और इसको कंफर्म करवाएंगे कि क्या ये स्कोप का पार्ट है इसके या नहीं है, तो ये हम कंफर्म करवा लेंगे। बाकी एसी हमने ले लिया, ठीक है। एसी यूनिट 2 हैं तो यही दोबारा 2 टाइम्स हो जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद डाउन पाइप हम कवर कर चुके हैं पहले। कोई चीज़ ऐसी ना हो जो रह जाए। स्टेयर लिफ्ट बाय स्पेशल लिफ्ट बाय क्लाइंट मीन्स के अब स्टेयर लिफ्ट जो है ना वो क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा, मतलब प्रोवाइड करेगा क्लाइंट, लेकिन इंस्टॉल हम करेंगे, ठीक है। इस चीज़ से बाय क्लाइंट लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्लाइंट हमें ख़ुद देगा, मीन्स के ख़र्चा हमारा नहीं लगेगा, इसको बाय करने का ख़र्चा नहीं होगा, वो ख़रीद के देगा हमें। लेकिन देगा तो हमें ही, लेकिन फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन तो हम ही करेंगे। तो इंस्टॉलेशन की इसमें फ़ी हम डालेंगे, जो मजदूरी कह लें आप, लेबर कॉस्ट, वो डालेंगे, ठीक है। तो इसका हम काउंट लगाएंगे। स्टेयर लिफ्ट बाय क्लाइंट भी लिख सकते हैं या इंस्टॉल ओनली भी लिख सकते हैं। तो जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है वो लिख दें तो बेटर है, बाद में आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये चीज़ बाय क्लाइंट थी, ठीक हो गया। अब इसका साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने देखा है इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो स्टेयर लिफ्ट की वो आपकी यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। जब यहाँ पे गिवन है इट मीन्स कि ये देखेंगे तो इसका साइज़ वगैरह या इसका कोड वगैरह एग्जैक्ट इसकी हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको स्पेसिफिकेशन। तो इसकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई डिटेल ना गिवन हो तो फिर आप चाहें तो वहाँ पे प्लान पे जो भी आपको डिटेल मिल रही है आप वो कवर कर सकते हैं। अच्छा, इधर आ जाते हैं। इसमें है डे बेड क्लाइंट सपोर्ट लेजर टू ट्रैक, ठीक हो गया। ये डोर्स का ट्रैक है। अब ये देख सकते हैं, ये बेसन आ गया, सिंक आ गया, सॉरी, तो सिंक आ गया, सिंगल बॉल सिंक, इसको आप कहेंगे सिंगल बॉल सिंक, और कुछ डबल बॉल सिंक होते हैं। अब इसका आप साइज़ देख सकते हैं 570 बाय 570 बाय 570, ठीक है। 570 बाय 570 का आप कह सकते हैं ये सिंक है, सिंगल बॉल सिंक कह लें या सिंपल सिंक कह लें, ठीक है ना, या किचन सिंक कह लें, कुछ मतलब नाम देना है आपने, कुछ भी आप दे सकते हैं अगर डिटेल नहीं गिवन, ठीक हो गया। सिंक, अगर जो डिटेल गिवन है आपने वही यूज़ करनी है। अब ये डिश वाशर है, इसकी डिटेल हमें गिवन है तो मेरे ख्याल में इसको हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टैग दे दिया बस। इसका मुझे पता है कि DW का मतलब क्या है, डिश वाशर की डिटेल यहाँ से मैं देख लूँगा, ठीक है। जब मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ, ये देखें ये डिश वाशर पड़ा है, ठीक है। डिश वाशर की डिटेल मेरे पास पड़ी है सारी। तो ये चीज़ होती है कि जो चीज़ आपको डिटेल मिल रही है तो वो तो वेल एंड गुड है। अब ये देख सकते हैं, ये क्या लग रहा है आपको, ये मुझे ऐसा लग रहा है कुक टॉप है कोई, ठीक है, कोई चूल्हा है ये। तो यहाँ पे आप इसको मज़ीद जाके भी देख सकते हैं कि कुक टॉप आ भी रहा है कि नहीं, ठीक हो गया। कुक टॉप विद इंटीग्रेटेड ओवन, यस, कुक टॉप विद इंटीग्रेटेड एक्सट्रैक्टर, माइक्रोवेव ओवन। और इस तरह आपने ये चीज़ों को चेक करना है कि कौन सी चीज़ आपके पास आ रही है। अब ये कुक टॉप है और ये माइक्रोवेव रेफ्रिजरेटर वगैरह है, तो ये कुक टॉप ही है, मुझे आइडिया हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको कुक टॉप के नाम से मार्क कर देना बस। तो इस तरह आपने सारी मार्किंग करनी है। जो चीज़ आपको मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही कोई अजम्पशन करनी है। अजम्पशन का मेन आपको तब भी समझ लगेगी चीज़ों की जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो वर्क करेंगे इस पर। ये रेफ्रिजरेटर है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ REF, मुझे इसका बाद में आइडिया हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर है ये, ठीक है। तो इसी तरह ओवन भी है, ओवन मैं अब यहाँ पे O1 लिख दूँगा, प्लस मैं लिख दूँगा माइक्रोवेव ओवन,
माइक्रोवेव ओवन, ठीक हो गया। तो इस तरह दोनों चीज़ें एक ही चीज़ में, एक कमांड में कवर हो रही हैं। अच्छा, अब बिलफर्ज यहाँ पे कोई एक ज्वाइनरी ऐसी गिवन है, ठीक है, जैसे इक्विपमेंट फ़र्ज़ करेंगे, ये कोई आपको ऐसा लग रहा है कोई इक्विपमेंट है ना, आपको इसकी समझ नहीं आ रही है क्या है, तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि अलाउंस फॉर, ठीक है, मतलब आपको कंफर्म है कि ये कोई ना कोई चीज़ है इक्विपमेंट और ये कवर नहीं हो रही, ठीक है, तो आप इसके लिए अलाउंस भी दे सकते हैं। आप लिख देंगे अलाउंस फॉर मिसलेनियस, यानी कि मिसलेनियस हमें नहीं पता क्या चीज़ है, मिसलेनियस इक्विपमेंट है या कोई जो भी है, तो मैं इक्विपमेंट का आइडिया लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे इक्विपमेंट पड़े हैं, तो ये भी इक्विपमेंट हो सकता है। इक्विपमेंट कोई किसी किस्म का इक्विपमेंट है, किचन पे पड़ा है, ठीक है, इक्विपमेंट मिसलेनियस इक्विपमेंट, ठीक है, अलाउंस फॉर मिसलेनियस इक्विपमेंट, वन लमसम इसका हम देंगे क्वांटिटी और इसका प्राइस उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। और हम इसका भी नोट ऐड करेंगे क्लाइंट को कि कंफर्म करें कि मिसलेनियस कोई आइटम पड़ा है यहाँ पे कि नहीं, हमने एक लमसम दे दिया अमाउंट, उसके अकॉर्डिंगली आप ख़ुद प्राइस कर लें। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है कितनी महंगी है कितनी सस्ती है, क्योंकि जब तक हमें चीज़ का पता नहीं होगा कि ये क्या है तो हम उसकी प्राइस नहीं कर सकेंगे। तो क्लाइंट को पता होता है कि इस जगह पे क्या चीज़ आनी है, तो हम उससे कंफर्मेशन करवा लेते हैं कि हमने इस चीज़ को इंक्लूड कर लिया है, लेकिन हमें पता नहीं है ये कौन सी चीज़ है। तो आप ख़ुद कंफर्म करें काइंडली कि ये चीज़ आनी भी चाहिए थी या नहीं, और अगर आनी चाहिए थी तो इसकी प्राइस क्या होगी वो ख़ुद आप ऐड कीजिएगा। तो जैसे वो प्राइस ख़ुद ऐड कर देगा उसमें, तो वो इंक्लूड हो जाएगी और वो ख़ुद डिडक्ट भी कर सकता है उस चीज़ को अगर वो रखना चाहे। तो यानी कि उसके हमें जो है ना माइंड में एक बात बता देनी है उसे कि हमने ये चीज़ अज्यूम की है, बस सिंपल इतना है, ठीक है। उसे पता होना चाहिए कि हमने क्या किया इस प्रोजेक्ट में सारा, मीन्स कि हम अजम्पशन भी करें, कोई चीज़ भी करें ऐसी जो बतानी ज़रूरी हो उसे, तो वो बताएंगे हम उसे नोट दे के, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि फ़ाइनल डिलीवरेबल जब हम उसे भेज रहे हो, जब फाइनल फाइल्स भेजते हैं तो साथ ही हम उसको ये नोट्स भेजते हैं कि ये चीज़ें हमने इसमें की हैं। अक्सर क्लाइंट काफ़ी जल्दी में होता है, बिड उसकी रह रही होती है, तो वो हमारी शीट्स ही आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम उसको एक मैसेज देते हैं, जिसमें मैसेज में हम उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दे देते हैं कि पॉइंट्स बना के कि ये चीज़ें हमने ऐसे ऐसे अज्यूम की हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो जिस चीज़ पे वो आपने नोट बना देना है उसका, और क्लाइंट को बता देना है कि यह चीज़ हमने ऐसे ली है। अदरवाइज़ जो है वो उसका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, वो भी ढार सकता है आपकी वजह से। कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हम काफ़ी ले लेते हैं, तो वो क्लाइंट को पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो शीट आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ है कि आपको नोट्स बनाने लाजमी आने चाहिए। अच्छा, तो हम देख रहे थे, अब ये कोर्टयार्ड पे आ जाते हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पे पूरा रेफ्रिजरेटर एक और पड़ा है, तो मैं रेफ्रिजरेटर वही उसी का काउंट यूज़ करूँगा और ये डबल रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। अब ये कोई सिंक पड़ा है बाहर, ठीक है, जिसको मैं किचन कोर्टयार्ड सिंक कह देता हूँ। अब इसका साइज़ अगर मैं देखूँ तो इसका साइज़ भी आई थिंक 500 बाय 500 बाय 500 500 बाय 500 है, 500 बाय 520। इसको कोर्टयार्ड सिंक कह देंगे, कोर्टयार्ड सिंक, ठीक हो गया, कोर्टयार्ड सिंक। तो जो नाम आपको मिल रहा है वो आप मौके पे एंटर कर दें ताकि पता हो ये कोर्टयार्ड में एक सिंक आ रहा है और ये वो है। अच्छा, अब इसके नीचे ये क्या है, मुझे लग रहा है ये ज्वाइनरी है, ठीक है। अब इसका कंफर्म जो है ना आइडिया मुझे लगता है वो हमें हो जाएगा जब हम स्केड्यूल खोलेंगे। स्केड्यूल में देखें तो आप यहाँ पे कोर्टयार्ड अंडर बेंच है एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कोर्टयार्ड अंडर बेंच फ्रिज। अब ये अंडर बेंच फ्रिज है, ठीक है, यानी कि ये बेंच पड़ा है बाहर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे अब जो समझ आ रही है वो ये है कि ये फ्रिज है, सॉरी ये बेंच है और ये अंडर फ्रिज है। ओके, आई थिंक सो कि ये अंडर बेंच फ्रिज ही है, बिल्कुल। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये वो वाला रेफ्रिजरेटर नहीं है, मतलब जो इंटरनल रेफ्रिजरेटर है वो और है, वो फुल हाइटेड है, और ये अंडर बेंच रेफ्रिजरेटर है। तो इसको मैं कहूँगा अंडर बेंच रेफ्रिजरेटर, ठीक हो गया। तो रेफ्रिजरेटर बना, इसको हम काउंट लगा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बेंच पड़ा है ये सारा ज्वाइनरी का पार्ट है, ये मैं ज्वाइनरी में कवर करूँगा, इसके निचला हिस्सा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई इक्विपमेंट मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो लेने वाला हो, तो बस
जो इक्विपमेंट आप ले सकते हैं वो आप लेंगे। जैसे ये बिन्स है, बिन्स भी फिक्सचर्स में आ जाएंगे, ठीक है, ये भी, तो आप बिन्स को भी कवर कर लें। ये डस्टबिन्स पड़ी होती हैं तो इनका भी काउंट लगना ज़रूरी है, ये भी काउंट लग गया। अब इनके अलावा जो है ना, ये गेट लगा हुआ है, ये हम देखेंगे, ये टिम्बर फेंस होती है उसका गेट है ये कुछ, आई थिंक। और ये ग्रीन वाला है, कोई इस पर कोई हो सकता है कि कोई प्लांटिंग वगैरह की हो किसी ने, ठीक हो गया। तो मज़ीद हम देखेंगे। बहरहाल अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं हम उस पर फोकस करते हैं। तो आई होप कि मेरे ये सारे इक्विपमेंट जो है वो कवर हो चुके हैं, कोई रह नहीं गया होगा। तो आपने ये वेरीफाई कर लेना कि आपका कोई जो है ना ट्रेड का पार्ट जो आप कवर कर रहे हैं वो कोई रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे अब कितने कवर हो चुके हैं, ये 2 ट्रेड कवर हो गए मेरे। अब मैं चलता हूँ ज्वाइनरी के पार्ट की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं ज्वाइनरी के पार्ट की तरफ। तो ज्वाइनरी में ये हिसाब है कि ज्वाइनरी में आपने 3 डायमेंशन देनी होती है, 3 डायमेंशन देनी है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये 3 डायमेंशन देने के बाद आपने उसे बताना है कि कौन सी कैबिनेट है, अपर, बेस या फिर टाल। अब 3 तरह की कैबिनेट्स होती हैं हमारे पास मेनली। उसमें बेस होती है जो आपकी कहने के किचन, आप अगर देखें किचन का कुक टॉप जहाँ लगा होता है उससे निचला जो कैबिनेट होती है, जो फ्लोर से शुरू होकर आपके कह लें कि सेंटर तक आ रही होती है, मिड तक, मींस के फ्लोर से 900 mm यूजली हाई होती है वो, ठीक हो गया। तो वो बेस कैबिनेट होती है जो बेस पे आ रही है, नाम से ज़ाहिर है। इसी तरह जो अपर कैबिनेट है वो नाम से ही ज़ाहिर है कि वो ऊपर आ रही होती है, यानी कि हवा में, यानी कि आप कह सकते हैं उसको कि वो बेस कैबिनेट से ऊपर होती है, स्टार्ट भी ऊपर से ही होती है और वो टॉप तक जा रही होती है, मतलब सीलिंग हाइट तक जाती है वो, ठीक, वो अपर कैबिनेट होती है। और टाल कैबिनेट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बहुत टाल होती है और इसमें ये आपके फ्लोर लेवल से लेके सीलिंग लेवल तक जाती है, यानी कि जैसे कि वार्डरोब टाइप चीज़ें होगी, ठीक है। तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपने इसमें 3 डायमेंशन देनी है, लेंथ, विड्थ एंड इनटू हाइट, और उसको बताना है कौन सी कैबिनेट है, बस सिंपल इज़ दैट। और अगर कोई मज़ीद डिटेल एलिवेशन में सेक्शन में बता रहा है, फिर वही बात, जो डिटेल आपको दे रहा है वो आपने उस आइटम की इंक्लूड कर लेनी है, बस सिंपल, ठीक हो गया। तो चलिए इसमें ज्वाइनरी शुरू करते हैं, कैसे करेंगे ज्वाइनरी। तो उसमें हम सब फ्लोर पे जाते हैं, पहले इधर से स्टार्ट लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे आपको ये जो है ना वैनिटी कैबिनेट कीमन होगा। तो वैनिटी कैबिनेट अगर मैं आपको सर्च करके बताऊँ कि वैनिटी कैबिनेट किस तरह होती हैं, ठीक है, वैनिटी कैबिनेट कुछ इस तरह होती है। अभी आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये हवा में होती है, ठीक है, ये फ्लोर से स्टार्ट नहीं होती, ये वेट एरियाज़ में ज़्यादातर यूज़ होती है क्योंकि पानी इसमें गिरना होता है नीचे फ्लोर पे, तो ये फ्लोर से ऊपर होती है, ठीक है, इसको वैनिटी कैबिनेट कहते हैं। ये बेस कैबिनेट की हाइट तक जाती है जितना बेस कैबिनेट होता है, और ये इसके पीछे मेडिसिन कैबिनेट लगी हुई है, ठीक है। तो बेस कैबिनेट जो है और वैनिटी कैबिनेट में सिर्फ ये फ़र्क है कि बेस कैबिनेट जो है फ्लोर से शुरू हो जाती है, फ्लोर से शुरू होती है, उसका बेस जो है वो फ्लोर पे होता है, लेकिन ये जो वैनिटी है ये हवा में खड़ी होती है, ठीक हो गया। ये बेस की तरह ही होती है लेकिन ये इसका ये वेट एरिया में आती है, बस, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या लेंथ देनी है, लेंथ में इसके नीचे आएगी, एग्जैक्ट ये लेंथ लूँगा जो कि 920 बन रही है mm, और इसकी विड्थ ये होगी जो कि 500 बन रही है, और इसकी डेप्थ जो है, डेप्थ आपने कहाँ से देखनी है, डेप्थ अगर कोई एलिवेशन गिवन है इसका अगर नहीं गिवन तो ये देख सकते हैं, मुझे एक का इस वेट एरिया का एलिवेशन गिवन है जो कि ये है, तो मैं इसकी हेल्प से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि इस पूरे घर में जो वैनिटी कैबिनेट आ रही हैं वो इतने ही हाइट की होंगी जितनी एक ये हाइट की है, ठीक है। तो ये अजम्पशन मेरी हो सकती है। इस बाथरूम में जो वैनिटी कैबिनेट है जो उसकी हाइट है वही सारे वाशरूम में मैं अज्यूम करूँगा, जो कि 600 mm हाई है। तो 600 mm हाई ये हो गई, और 600 बाई 900 इंटू 500, तो 920 mm लॉन्ग, और इसको मैं अगर विड्थ में इसको डीप कहूँ तो 500 mm डीप, ठीक है, और 620 mm हाई। ये क्या हो गया, ये मेरे वैनिटी कैबिनेट हो गए, ठीक है। तो ये मैं इस तरह वैनिटी कैबिनेट के नाम से इसको काउंट दे दूँगा। एक ये होगी मेरी वैनिटी कैबिनेट और दूसरी मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा,
अब मैं मेडिसिन कैबिनेट अगर अज्यूम करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा? यही जो मैंने मिरर लिया है ना, मिरर सेम मिरर के साइज़ के, क्योंकि जो वैनिटी कैबिनेट जो मेडिसिन कैबिनेट होती है ना वो सेम उतने ही साइज़ की होती है जितने मेडिसिन होती है, क्योंकि मिरर जो है वो एग्जैक्टली उसके फ्रंट डोर पे लगा होता है। मेडिसिन कैबिनेट का जो फ्रंट डोर होता है उस पे ऊपर मिरर जो है वो लगा होता है, तो सेम साइज़ का ही होता है। तो मेडिसिन कैबिनेट मैं इसी की कमांड के अंदर ही यूज़ कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ मिरर मैं ले रहा हूँ वहाँ मैं मेडिसिन कैबिनेट भी लूँगा, ठीक है। मेडिसिन कैबिनेट, तो मैं इस पे लिख देता हूँ अज्यूम्ड। जहाँ जहाँ मिरर आया वहाँ मैंने अज्यूम कर ली मेडिसिन कैबिनेट, और इसको मैं कंफर्मेशन डाल दूँगा उसको कि कंफर्म कर ले कि ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो 200 mm वाइड भी ये मैंने ख़ुद से अज्यूम किया, नॉर्मली 200 mm वाइड होती है मेडिसिन कैबिनेट, ठीक हो गया। तो ये चाहें तो आप दे भी सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है, आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं और ना चाहें तो ना दें, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ नहीं थी और ये अज्यूम की गई है। जो चीज़ अज्यूम की हो तो उस पर आप मतलब ज़रूरी नहीं होती वो इतनी, जो चीज़ देनी है वो लाजमी दें आप उसको, यानी कि जो शो कर रहा है चीज़ वो देनी ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है वॉल हंग स्टोरेज। अब ये वॉल हंग स्टोरेज, इसकी अगर मुझे एलिवेशन देखूं मैं इसकी तो मुझे शायद कुछ समझ आए कि क्या चीज़ है। वॉल हंग स्टोरेज मुझे आई थिंक गैराज के एरिया के इसमें एलिवेशन में जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कहीं होगा। कोर्टयार्ड एलिवेशन, हाँ जी ये है, ठीक है। वो गैराज का एलिवेशन ये है, इसमें आप गौर से देखें तो ये शेल्विंग है, वॉल हंग स्टोरेज है, ठीक है, पुश टू ओपन डोर है। तो ये जितनी भी डिटेल गिवन है ये आप यहाँ पे इसका काउंट यहीं लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका पहले जो है स्केल करेंगे, इसको स्केल लगाने के बाद मैं इसकी यहीं पे डायमेंशन लेके और यहीं पे इसकी एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। यहीं काउंट लगा देता हूँ इसका मैं। तो ये इसका हम देखते हैं अगर, यानी कि 800 बाय 2800, 800 बाय 2800, 800 लॉन्ग, 500 वाइड ये, और 2800 mm हाई। ये क्या है, टाल कैबिनेट में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हैं फ्लोर से शुरू हो रही है और टॉप तक जा रही है, तो ये टाल कैबिनेट में आ जाएगी। और विद, क्योंकि इसके साथ और डिटेल भी है तो मैं इसके साथ लिखूँगा विद शेल्विंग, इंटरनल शेल्विंग, यानी कि इसके अंदर जो है ना इंटरनली वो शेल्व्स बनी हुई हैं। तो जितनी आपको डिटेल आप लिख सकते हैं, मतलब जो सही तरीके से वो आप लिख दें, इंटरनल शेल्विंग, और इसका वॉल हंग, इसने जो यहाँ इसने इसको नाम दिया वो वॉल हंग स्टोरेज का नाम दिया, तो मैं भी वही दे देता हूँ। और विद पुश टू ओपन डोर, मीन्स के इसके फ्रंट पे जो डोर लगा हुआ है वो पुश टू ओपन डोर है, यानी कि उसको पुश करने से वो खुल जाता है। तो ये भी डिटेल थी एक, तो ये इसकी डिटेल में आ गई और इसको मैंने काउंट लगा दिया। तो इस तरह जो डिटेल आप जिस तरह मिल सकती है। अभी इसका मैंने डेप्थ नहीं देखी, ठीक है, डेप्थ मैं देखूँगा यहाँ से, ठीक हो गया। अभी मैंने डेप्थ अपनी पुट की थी जो कि 500 की थी। तो एक तो ये है वॉल हंग, जो कि कितनी है 600 है। तो मुझे अभी इसकी जो है वो कितनी रखनी है 600।
तो ये इस तरह होता है, ठीक है। लेंथ विड्थ हाइट और बाकी जो डिटेल आपको समझ आती है आप वो लिखें। अब ये इसी तरह दूसरी इसकी डिटेल है ये वाली, ठीक हो गया। सॉरी ये हिसाब इस तरह है, ये हमने एलिवेशन गलत देखा है। ये H01 ये हालवे इसका जगह का है, ठीक है। इसका एलिवेशन है H01 में, तो इसका ये वाला ये जो स्टोरेज है ये इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा स्टोरेज ये होगा, तो इसकी हमारी जो डिटेल होगी वो डेप्थ भी यहाँ से आएगी, जो कि डोर के अंदर से स्टार्ट होगी, क्योंकि शेल्विंग तो यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी ज्वेलरी, जो कि 500 ही थी। तो अगर मैं Ctrl+Z करूँ तो मुझे ये 500 आई थिंक रिटर्न में मिल जाएगी। हाँ जी, तो ये मुझे शेल्विंग जो है वो रिटर्न में 500 मिल चुकी है। और इसी तरह ये दूसरी जो है ये वाली डिटेल, ये भी 500 में ही आई थिंक डेप्थ में होनी चाहिए, तो ये भी 500 है बिल्कुल। और इसकी लेंथ भी मैं वो यहीं से ले लेता हूँ, और सेम एज इट इज़ जो है इसकी डिटेल भी पुट की जाएगी। ये 800 बाय वही सेम डिटेल है इसकी भी, ठीक हो गया। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसी को पेस्ट कर दूँगा। टाल कैबिनेट में ही है ये चीज़ भी, और इसमें शेल्फ़ लगी हुई हैं, बिल्कुल शेल्फ़ उसमें भी थी। पुश टू ओपन डोर इसमें भी है, और इसमें क्या चीज़ नहीं है, अगर तो ये सेम है, इसके अंदर रैक्स हैं। बस जब आपको कुछ चीज़ ज़्यादा सिमिलर लगें तो आप ज्वेलरी को सेम कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि मैं अब इसके लिए ये कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें डेप्थ हाइट वगैरह सब कुछ सेम है, और बस कुछ ना कुछ शेल्विंग का फ़र्क आ रहा है। इसमें कुछ शेल्फ्स कम है, उसमें थोड़ी ज़्यादा है, तो बस थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं वही यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों को सेम नाम से यूज़ कर लिया, क्योंकि इसमें भी पुश टू ओपन डोर है, उसमें भी है, और शेल्फ इसमें भी है, उसमें भी है। तो इस तरह आप इन दो को तो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, मतलब ये दो ज्वेलरी कवर हो चुकी हैं। अब ये वाली दो ज्वेलरी रह जाएंगी, वो मुझे G01 में मिल जाएंगी। इसी तरह G01 में अगर मैं जाऊँ तो सेम एज इट इज़ जो है वो 600 बाय 500 बाय कितनी हो गई है, 2400। तो ये 2400 बनेगी। मीन्स कि ये 500 लॉन्ग इंटू डेप्थ जो होगी 600 mm वाइड थी इसकी, और ये 2400 mm हाई होंगे, और ये होंगे टाल ओपन शेल्विंग। अब ये कैबिनेट नहीं होंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं सामने से ओपन है, इसके आगे दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, और ओपन शेल्विंग कहलाएंगे ये, ठीक है। ओपन शेल्विंग, क्योंकि इसका ओपन शेल्विंग और कैबिनेट्स वालों का रेट अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक दरवाज़ा मिसिंग होता है, उसमें दरवाज़ा नहीं आता, और इसमें तो ये जब थोड़ा बहुत फ़र्क है प्राइसिंग का, इसलिए हम इसको अलग रखते हैं, टाल ओपन शेल्विंग अलग आ जाती है। इसमें और डिटेल नहीं गिवन मेरे पास, तो फिर मैं कुछ नहीं दूंगा इसको। शेल्विंग होगी मेरे पास ये कवर। अच्छा, ये वाली जो शेल्विंग है वो ये वाली आप देख सकते हैं, वॉल हंग स्टोर ये है, और ये जो है शेल्विंग ये है। तो इसकी आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ये लेंथ मिलती है, जो कि 1050 है। तो 1050 आप इसको कर लें डीप, 1050 डीप है ये, ठीक हो गया। और इसके साथ वॉल हंग स्टोर है, वॉल हंग स्टोर। तो अगर हम देखें वॉल हंग स्टोर क्या होता है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ लग रही, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो वॉल हंग स्टोर अच्छा, इसमें अब इस तरह है कि अब ये वाली ज्वेलरी रहेगी वर्क बेंच स्टोर अबव एंड बिलो। इसको आप अगर इसमें देखें, हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, ये स्टोर है बेस पे, और ये ड्रार्स हैं कुछ, और ये अपर कैबिनेट है, ये बेस कैबिनेट है, और इस तरह कुछ है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे इसकी सिंपल हाइट देखनी है जो कि 1000 मीटर है, और अपर कैबिनेट की हाइट देखनी है कितनी है, जो कि 600 का है, ठीक है, 600 है, और नीचे वाली 1000 है। तो अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्टोर है, एक बेंच है। अब मुझे इसका क्या करना है, इसका बेस कैबिनेट लेनी है, ठीक है, और अपर कैबिनेट लेनी है। तो बेस कैबिनेट कितनी आएगी, इतनी ही आएगी जितनी है, जो कि 600 बाय 600 बाय 600 बाय
600 बाय 1470, 1480 कर लेते हैं। और 600 डीप है और इसकी हाइट कितनी थी बेस कैबिनेट की? 1000 mm हाई थी बेस कैबिनेट्स कह लें आप, ओपन शेल्विंग है, ये वर्क बेंच है। बेस कैबिनेट, या फिर आप इसको लिख दें स्टोर वर्क बेंच, बेस वर्क बेंच विद बेस फ्रेमिंग। मीन्स के इसके नीचे जो है ना वो कुछ ना कुछ फ्रेमिंग भी आएगी इसकी सपोर्ट के लिए। तो बेस फ्रेमिंग आने से इसकी जो है प्राइसिंग पे इफेक्ट आएगा, इसलिए बेस फ्रेमिंग मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट आनी चाहिए, उसके बगैर ये बेंच जो है वो इटसेल्फ कुछ इतना ख़ास नहीं आएगा। तो बेस फ्रेमिंग लाजमी आती होती है इनमें, जो बेंचेस होते हैं इनके नीचे आपने बेस फ्रेमिंग लाजमी इंक्लूड करनी है। ठीक हो गया, विद बेस फ्रेमिंग हो गई, ये बेस कैबिनेट बन गया आपका। और यही चीज़ जो है आपने अपर में भी ले लेनी है। अपर में सिर्फ हाइट बदल जाएगी जो कि आपकी 600 रह जाएगी, तो उसमें आप कहेंगे सिर्फ अपर कैबिनेट, क्योंकि उनके आगे डोर लगा हुआ था। अपर कैबिनेट होगी, $600 mm हाई और 600 mm वाइड। तो 600 mm वाइड आई थिंक के इसमें कुछ डॉटेड नहीं दिखा रहा, तो विड्थ हम उतनी ही ले लेते हैं, क्योंकि विड्थ का हमें क्लियर आइडिया नहीं हो रहा यहाँ सेक्शन से, एलिवेशन से। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये विड्थ का आइडिया नहीं हो रहा यहाँ से, ये आगे हैं या कितना पीछे हैं। तो बस ये है कि वर्क बेंच आपका ओपन है, आपने लिया, और बेस फ्रेमिंग में ये चीज़ आ जाएगी, ड्रॉर्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ कवर हो गई सारी। तो चीज़ें आपने देखनी है कि मैक्सिमम एंड से कवर होनी चाहिए, बाकी और इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। तो ये जॉइंटली हमारी कवर हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं एक प्रपोज प्लान पे जाऊँ फर्दर, तो मुझे उसके लिए और जॉइंटली जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे किचन वाली है। ठीक है, इस किचन के एरिया पे जाते हैं और अच्छा, इसमें अभी आप देखें ये बेडरूम आ गया, बेडरूम में ये रोब लगी हुई है और ये डेस्क लगा हुआ है। ठीक है, डेस्क अलग कवर करते हैं, ये टाल कैबिनेट में आ जाएगा रोब, ये हम अलग कवर करते हैं। मीन्स कि ये डेस्क लगा हुआ है। ठीक है, डेस्क की मैं हाइट देख लेता हूँ। तो अगर मैं इसकी हाइट देखूँ तो मुझे ये अप्रोक्सीमेट बेस से कितनी है, ये तकरीबन 700 mm हाई है, ये 700 mm हाई है। और मेरे जो टाल कैबिनेट है वो कितनी है, अगर मैं देखूँ टाल कैबिनेट को मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ अगर, तो ये 700 और ये 2100, 700 ये है और 2100 ये हाई चल रहा है। और अपर कैबिनेट मेरे ये जो सारे ये थ्रू आउट ये अपर कैबिनेट कंसीडर करूँगा मैं इसको, तो मेरे ये कितने चल रहे हैं। तो जॉइंटली कवर होनी चाहिए, चाहे अपर में करें चाहे यही टोटल, आप यही चाहें तो यही टोटल आप टाल कैबिनेट में एक ही ले सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि उसमें अलग अलग कर लें तो बेटर इस तरह रहेगा कि ये निचला मुझे अलग लग रहा है और ये ऊपर वाला मुझे अलग एक कैबिनेट लग रही है। तो चाहे तो आपकी मर्ज़ी है ये, ठीक है, चाहे तो एक साथ ही आप कवर कर लें और चाहे तो अलग कर लें। अलग करेंगे तो इसमें थोड़ी प्राइसिंग जो है वो सेफ़र साइड पर रहेगा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि क्लाइंट इसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा आइटम बढ़ जाएगा एक, और प्राइसिंग इंडिविजुअली जब होगी तो वो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो वो अलग अलग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, इकट्ठे कर लें तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो ये 600 mm ये हाई है और 2100 ये आई है और 700 ये डेस्क हाई है। अच्छा, तो अब हम इसकी यहाँ से हाइट तो हमें पता लग गई सबकी, इसका ये 1300 बाई 600, 1300 बाई 600, 600 डीप है और इसकी हाइट कितनी है, 700 mm हाई है। और ये डेस्क है, मैंने आपको बताया बेंच और डेस्क ऑलवेज विद बेस फ्रेमिंग। ठीक है, ये आपने ऑलवेज बेस फ्रेमिंग लेना है इसको, क्योंकि ये हवा में तो खड़े होंगे नहीं, या तो वॉल माउंटेड होते हैं ज़्यादातर, तो बेस फ्रेमिंग ले लेंगे तो उसमें थोड़ी इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बस इतना सा फ़र्क होता है। इसी तरह अपर कैबिनेट 600 mm हाई थे, और अगर हम देखें उसको 2100 mm टाल कैबिनेट हाई थे। तो इसकी लेंथ जो बन रही है वो अप्रोक्सीमेट
इसकी इंटरनल लेंथ होगी ये वाली, तो आप यहाँ से मेजर करें इसको, बेटर रहेगा। इसको इंटरनली इस तरह, ये अप्रोक्सीमेट कितनी बन रही है, ये 2400 mm, 2400 लेंथ है और विड्थ 600 हो गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2400 mm लेंथ बाय इसकी डीप कितना है, ये 600 mm डीप होगी है। और इसकी जो हाइट होगी हमने देखी थी वो 2100 mm हाई है। इसकी ये टाल कैबिनेट है। ठीक हो गया। तो बस इतना इजी सा काम है आपको बताना है कि कैबिनेट कौन सी है, बेस है, टाल है, अपर है और बेंच है, तो उसके नीचे फ्रेमिंग लेनी है बस, और तीनों डायमेंशन आपने देनी है और सबका काउंट लगाना है। तो बस प्राइसिंग इसके अकॉर्डिंगली हम कर देते होते हैं, तो ये रोब में आ जाती होती है। ठीक है, इसको आप टाल कैबिनेट कह दें या टाल रोब कैबिनेट भी कह दें, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये रोब है, वार्डरोब का कोई की कैबिनेट आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी प्राइसिंग हो सकती है। क्योंकि मेनली तो उसमें होता है ना कि इंटरनल शेल्विंग है किस तरह की है, तो वो सारे डिज़ाइन अंदर होता है। लेकिन हम इसमें चूँकि टाल कैबिनेट से आइडिया लगा लेते हैं और उसके हिसाब से प्राइसिंग हो जाती है, तो इतना इशू नहीं है। इसमें अपर कैबिनेट रह गई हमारी सिर्फ ये वाली, तो वो अब हम देख लेते हैं इसकी टोटल लेंथ देख के। जितनी लेंथ इसकी नीचे वालों की है उतनी ही ऊपर वाले की होगी। तो अभी इसके ऊपर अपर कैबिनेट जो हम अज्यूम करेंगे, वो हम अज्यूम करेंगे इसको हम अपर कैबिनेट, ठीक है। और ये हाई कितना है, 600 mm हाई है। और इसको अपर कैबिनेट में हो गया, इसको कॉपी कर लें कमांड पर, और ये काउंट देख सकते हैं इसके ऊपर ही लग गया है। तो आप इसको मूव करवाएं अब, ताकि ये अलग अलग नज़र आए हमें। अच्छा, अब इसके ऊपर इसकी जो लेंथ थी वो हमने 2400 देखी थी, तो अपर कैबिनेट की लेंथ भी हम 2400 ही ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो बस सिंपल सा ये इस तरह हम कवर करते होते हैं चीज़ों को। ठीक हो गया। अब हमारे अपर और बेस टाल सारा ये सारी टाइप की ज्वेलरी जो है वो हमारे रूम की है कवर हो चुकी है ये वाली। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये सारे लूज़ फर्नीचर है, जो कि बेड वगैरह है, ये साइड टेबल है, तो ये सारा हम जो है ये हम इंक्लूड नहीं करते होते। लूज़ फर्नीचर जो है हम एक्सक्लूडेड करते हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये लूज़ फर्नीचर जो है क्लाइंट हमें ख़ुद प्रोवाइड करेगा और ये ख़ुद इंस्टॉल वो करेगा जब घर शिफ्ट करेगा। तो ये लूज़ फर्नीचर जब तक क्लाइंट हमें ना कहे इंक्लूड करने का, हम नहीं करते होते। ठीक है, ये जस्ट फॉर आइडिया लेने के लिए होता है कि ये कमरा बेड पड़ा है, तो ये कमरा यानी कि बेडरूम है, तो बस ये इसलिए रखा गया होता है। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल इक्विपमेंट है आपके। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं हम, ये आपको अब, अच्छा अब इसमें इस जगह की सारी ज्वेलरी जो है वो ये दिखा रहा है। ठीक है। अब ये जो आपका मिरर है, इसके पीछे भी आप चाहें तो मेडिसिन कैबिनेट अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो सिर्फ वेट एरिया यानी कि वैनिटी एरियाज़ में ही हम मेडिसिन कैबिनेट लेते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं लेते। जैसे कि लॉन्ड्री हो गया, लॉन्ड्री में अगर मिरर दे रहा है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन कैबिनेट भी आएगी, क्योंकि मेडिसिन कैबिनेट होती है चीज़ें रखने के लिए। ठीक है। जैसे कि वॉशरूम में हम जाते हैं तो चीज़ें हमने कुछ रखनी होती हैं, तो वो मेडिसिन कैबिनेट में हम रखते हैं, क्योंकि वहाँ और कोई कैबिनेट नहीं होती है इटसेल्फ। ठीक है। तो लॉन्ड्री में इटसेल्फ बहुत कैबिनेट्स होती हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है उसकी। ठीक हो गया। तो हम वो अजम्पशन नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बेस कैबिनेट पे, कि बेस कैबिनेट्स तो यहाँ आ रही हैं। ठीक है, ये ड्रॉर्स आ रहे हैं, तो बेस कैबिनेट्स की हाइट देख लेते हैं बस, और बेस कैबिनेट ड्रा कर देते हैं। ये 900 mm हाई बेस कैबिनेट आ रही है, यानी कि B02 एलिवेशन। इस एलिवेशन में अगर हम देखें तो इसकी एलिवेशन ही हमें दिखा रहा है। इस एलिवेशन में हम देखें तो ये बेस कैबिनेट नज़र आ रही है मुझे, और ऊपर अपर कैबिनेट भी नज़र आ रही हैं। तो बेस कैबिनेट कितनी हाई है, और अपर ये है 900 mm हाई, यानी कि 920 mm हाई है, और नॉर्मली होते भी इतनी हाइट की है। और ये अपर कैबिनेट जो है वो 1000 मीटर हाई है, mm हाई है। ठीक हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली इसकी जो है यहाँ से लेंथ लेनी है, जो कि 2130 आ रही है, और ये 600 आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, 2130 mm लेंथ, ठीक हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय इसकी विड्थ कितनी है 600 mm वाइड, डीप कह लें आप,
और इसकी हाइट कितनी है, जो कि 920 कह लें इसको। ठीक है, हायर साइड पे रहते हुए तो बेस कैबिनेट है ये। बेस कैबिनेट आपने काउंट लगा देना, ये काउंट लग गया। अच्छा, बेस कैबिनेट होगी। अब इसके साथ ही अपर कैबिनेट भी लेनी है, ये वाली। बेस तो हो गई, अपर रह गई। अपर 1000 की mm थी, और ये कहाँ तक है, ये जहाँ तक वॉशिंग मशीन आ रहा है यहाँ तक इसकी लेंथ है टोटल। तो मैं इसको यहाँ पे लेंथ लेता हूँ, तो वो मेरी बनती है 1300 mm, 1330 बनती है। तो मैं यही बेस वाली सारी चीज़ कॉपी करूँगा, कमा डिस्क्रिप्शन, और यही बेस कर दूँगा। तो मुझे लेंथ विड्थ भी सेम ही रहेगी। इसकी हाइट मुझे जो है वो 1000 mm हो जाएगी इस वक्त। ठीक है, 1000 हो गई अपर कैबिनेट की, और इसकी जो है वो मुझे 1330 जो है वो इसकी लेंथ हो जाएगी अपर कैबिनेट की। तो ये अपर भी कवर हो गया और बेस कैबिनेट भी मेरी कवर हो गई। अच्छा, ये दोनों कैबिनेट्स कवर हो गई हैं। जॉइनरी कर रहे हैं चूँकि, तो जॉइनरी ही देखेंगे हम कि जौन सी रह गई है वो करेंगे। बेडरूम 1 हो गया, इसी तरह बेडरूम मेरा 2 भी है आई थिंक, तो वो भी कवर करिए। गेस्ट रूम है, हाँ जी गेस्ट रूम, इसमें ये वीर जो है मेरा रह गया। तो देखते हैं, लार्ज प्लान गिवन है अगर हमें तो हम वहाँ कवर करते हैं, अगर नहीं गिवन तो देखते हैं किस तरह कवर होगा। तो ये चूँकि कवर हो चुका है, अब इधर आ जाते हैं, नेक्स्ट एलिवेशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, जो कि किचन का है। तो किचन में हम देखें तो K01 में पहले देख लेते हैं, ये सारा हमारा बेस कैबिनेट आई थिंक आएगा। तो इसमें मैं लेंथ विड्थ बता देता हूँ आपको, यहाँ पे स्केल लगा लेते हैं पहले हम। तो ये जॉइनरी जो है कवर करनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये किस तरह इजीली हो रही है। ये मैं सारा आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ का जो है आइडिया हो जाए कि इस सिचुएशन में हम किस तरह इसको जो है टैकल कर सकते हैं। लेडर नोक और फोल्ड अप कैबिनेट डोर, तो आप इसको यहाँ तक भी ले सकते हैं 3500, यानी कि 36 और 37, 36 और 37 इसको आप लेंथ इसकी ले सकते हैं। विड्थ कितनी है, विड्थ नॉर्मली 600 होती है, और यहाँ पे जो गिवन है वो भी आपको 700 आप ले लें या 750 ले लें। तो ये आ गई आपके पास किचन की एलिवेशन 1। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ से क्लियर आइडिया हो रहा है कि ये जो आखिरी वाली कैबिनेट है वो मेरे पास टाल कैबिनेट है, ये भी टाल कैबिनेट है, और ये अपर है, और ये ओपन शेल्विंग है। ठीक है, और ये मेरे पास बेस कैबिनेट्स है, और ये बीच में ओवन पड़े हैं। तो कितना सिंपल हो गया, इसमें कुछ भी आपको हिडन नहीं रहा। अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हैं, ये भी शेल्फ है, ये भी जॉइनरी है, ये भी जॉइनरी है, ये भी जॉइनरी है, ये भी जॉइनरी है, और ये भी जॉइनरी है, और ये वाली जो माइक्रोवेव ओवन ये पड़े हैं ये भी जॉइनरी के अंदर ही पड़े हैं, मतलब ये ओपन शेल्विंग है। मीन्स कि आप इस पूरे को इस सेल्फ एक टाल कैबिनेट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। एक तो ये चांस है आपके पास। दूसरा ये है कि आप चाहें तो इसको टाल कैबिनेट लें, इसको टाल कैबिनेट लें सेम, और इसको पूरे को अपर कैबिनेट ले लें, और इसको आप ओपन शेल्विंग लेने इतने को, और इतने को बेस कैबिनेट लेना। तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ आइटम बन जाएंगे दूसरे केस में, और पहले वाले केस में है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी मार्किंग में। ठीक है, तो उसमें प्राइसिंग में थोड़ा कम आएगी आपकी वैल्यू क्वांटिटी, लेकिन ये इसमें थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो आपको सही लगता है वो ठीक आप वो करें आप। ठीक है, तो ये केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी मैं विड्थ इसकी लेंथ देख लेता हूँ, जो कि 700 ये हो गई, और ये कितनी हो गई, ये 920, वो 720 ये 920, और हाइट कितनी है 720 और 920, 720 और 920, और 19 mm हाई, 720 920। तो मैं इसको टाल कैबिनेट के तौर पे अगर ट्रीट करूं, तो यहाँ पे टाल कैबिनेट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 720 mm लेंथ, 720 बाय 750 mm बाय डीप, जबकि इसकी 19 mm हाई ये टाल कैबिनेट है। ठीक हो गया।
तो ये मेरा टाल कैबिनेट हुआ, और मैं चाहूँ तो इसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँ और दूसरी टाल कैबिनेट की बना दूँ, जो कि मेरे पास 920 था। ये टाल कैबिनेट दूसरी हो गई। और अपर कैबिनेट किस तरह होगी? अपर कैबिनेट भी इसी तरह यहाँ से यहाँ तक लेंथ ली, जो कि 3530 बन रही है, और 730, 3530 और 730। हाइट कितनी है? 730 और ये 3530। ठीक हो गई, ये लेंथ होगी और ये डीप उतनी ही आ गई। और ये कैबिनेट कौन सी है? ये अपर कैबिनेट है। ठीक हो गया, अपर कैबिनेट हो गई। तो जो मुझे तरीका बेस्ट लगता है मैं वो वाला चूज़ कर लेता हूँ। और मेरे ख्याल में ये इस तरह भी हो सकता है, अलग अलग करके। अगर आप इसको अलग करें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये आप 1100 mm हाई कर लें और ये 1900 mm लेंथ कर लें। 1100 mm हाई और 1900 mm लेंथ। 1100 हाई, 1900 mm लेंथ, और डेप्थ तो सेम ही रहेगी। 1900 mm लेंथ होगी और डेप्थ जो है वो 750 ही रहेगी, बिकॉज के कोई हमें डिटेल नहीं गिवन, हमें सिर्फ प्लान गिवन था। प्लान से हमें डेप्थ एक यही मिल रही थी, उसके अलावा कोई मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं शो कर रहा कि पता लगे कि इसके कोई ज्वेलरी जो है वो इंटरनल इतनी आ रही है। तो बस एक ही डेप्थ मिल रही थी हमें, तो एक ही डेप्थ सबकी हम ले रहे हैं। और इसका नाम क्या देना चाहिए था? हमें इसका नाम देना चाहिए था इंटरनल शेल्विंग, क्योंकि ना टाल कैबिनेट है ना ये कोई कैबिनेट नहीं है, ये ओपन शेल्विंग है। इसको ओपन शेल्विंग कहते हैं आप, ठीक है। ये प्राइसिंग उसके हिसाब से लगेगी ना शेल्विंग की। और ये बेस कैबिनेट हो जाएगी। बेस कैबिनेट की हाइट कितनी है? ये 700 mm हाई है। 700 के बजाय ये आप देखें तो ये बनेगी तकरीबन अप्रोक्सीमेट, ये यहाँ तक होती है फ्लोर लेवल तक, यानी कि 800 mm हाई है। और इसकी लेंथ वही होगी जो उसकी लेंथ होगी ऊपर वाले की, तो लेंथ वही होगी। और इसकी हाइट कितनी होगी? 800 mm हाई होगी, और डेप्थ उतनी ही होगी जितनी सबकी ले रहे हैं। और ये कैबिनेट होगी बेस। तो ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। ये मेनली आपको ज़्यादातर जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती ये चीज़, ठीक है। तो ये आपकी ग्रिप बनेगी इन चीज़ों से। अब ये आपकी चीज़ सारी ज्वाइनरी कवर है। इसके अलावा ये ज्वाइनरी रहेगी, यानी कि इस एलिवेशन में मैं K02 में देखूंगा तो मुझे ये ज्वाइनरी नज़र आएगी। ये एक तरह का आइसलैंड बेंच होता है, ठीक है। अगर आप आइसलैंड बेंच सर्च करें नेट पे तो आपको पता लग जाएगा कि आइसलैंड बेंच क्या होता है। वो एक टेबल होता है, ठीक है, उस पर कुक टॉप भी पड़े होते हैं, जैसे ये पड़ा है, ठीक है, जो मैंने लिया। और उसके अलावा ये ड्रॉज पड़े हैं, मतलब इसमें बेस कैबिनेट के अंदर ये बेस कैबिनेट भी होता है इटसेल्फ। और ये एक तरह का डाइनिंग टेबल भी कह लें, लेकिन ये फिक्स होता है, क्योंकि ये फिक्स ना हो तो ये लूज फर्नीचर में काउंट होगा, और ये हम फिर नहीं लेंगे। मीन्स के मूवेबल होगा फर्नीचर तो वो लूज फर्नीचर होगा, और अगर मूवेबल नहीं होगा तो फिक्स होगा। जैसे कि बेस कैबिनेट ये मूवेबल नहीं होती तो हम इसको काउंट करते हैं, यानी कि एस्टीमेट में इंक्लूड करते हैं। और पुल आउट बिन, तो ये पुल आउट बिन का हमारा काउंट रह गया था, जो कि हमारे फिक्सचर्स में आता होता है, पुल आउट बिन, ठीक है। देखें, कोई चीज़ आपको किसी भी टाइम नज़र आती है तो आप उसको फ़ौरन से पहले जो है वो इंक्लूड कर लें, ताकि वो फिर रह ना जाए। तो पुल आउट बिन आपने ले ली। अब इसका आप साइज़ चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं। अच्छा, डिश वाशर आई थिंक आपने प्लान पे कवर किया है इसके। हाँ जी, डिश वाशर हमने आई थिंक प्लान पे कवर किया हुआ है, ये देख सकते हैं। हाँ जी, डिश वाशर कवर है। और इसके अलावा जो है ना पुल आउट बिन कवर नहीं था, वो हमने कर लिया। ओके, अब इसमें मेनली जो है वो ये है कि आप इसने ये पूरी ज्वाइन लिया आपके, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है ये ड्रॉर्स बिलो, मींस के इसके नीचे कोई कैबिनेट्स आ रही हैं, ठीक है। इसमें बेस कैबिनेट होती है, कबर्ड्स बिलो, ठीक है, ड्रॉर्स बिलो, ठीक है। और ये तो हमने कवर कर लिया ये सारी चीज़। अच्छा, अब इसका ये आइसलैंड बेंच, इसको हम कहते हैं आइसलैंड बेंच। पहले इसको इटसेल्फ बेंच कवर करना पड़ता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी फ्रेमिंग कवर करनी पड़ती है। मींस कि अगर मैं ये कवर कर रहा हूँ ना, ये वाला बेंच, ये देखो डाइनिंग टेबल की तरह ही लगता है ये, ठीक है।
लेकिन ये डाइनिंग टेबल नहीं होता। तो अगर मैं इसको देखूं, ये एंड कहाँ पे हो रहा है, ये इतना आ रहा है कि ये यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये 1800 वाइड है, ठीक है। अगर इसका मैं कहूँ ये 1800 वाइड है, सॉरी 1800 डीप है, और ये 27 यानी कि 2800 लॉन्ग है। 28 और 18 और इसकी डेप्थ जो है 1000 है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2800 mm लेंथ, 1800 mm डीप एंड 1000 mm हाई आइसलैंड बेंच। ओके, बस सिंपल इज डैट। आइसलैंड बेंच है और इसका तीनों डायमेंशन आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डिटेल की मना तो वो आपने देनी है, अदरवाइज कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ड्रार्स आ गए। अब ड्रार्स का वो लेजेंड बता रहा है कि ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं आपके, ये डॉटेड लाइन ये ड्रार्स को शो कर रही है, देखें गौर से अगर, ठीक है। ये सारा बता रहा है। तो ये ड्रार्स कौन से हैं, ये इसके नीचे हैं, ये देखें ना, ये एलिवेशन अगर आप इसका देखें तो ये इसके नीचे हैं, यानी कि ये फ्रंट पे लगे हुए हैं। तो ये एक तरह के बेस कैबिनेट है, ठीक है। तो आप इनको बेस कैबिनेट कह सकते हैं ना। तो बेस कैबिनेट कहने के लिए क्या है, 1000 mm हाई है, वही हाइट वही है जो उधर दी हुई है, लेंथ वही 2600, यस इसके 2600 लेंथ आएगी, क्योंकि ये यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, ठीक हो गया। ये 2600 हो गए, 2600 ये हो गया, और इसकी डेप्थ डीप कितना हो गया, ये डीप हम देख लेते हैं, डीप है तकरीबन 650। तो 2600 mm लेंथ, 650 mm डीप एंड 1000 mm हाई इसकी बेस कैबिनेट है ये, ठीक हो गया। ये बेस कैबिनेट भी कवर हो गई। तो इस तरह आपने सारी ज्वेलरी जो है वो चेक करनी है, साथ साथ कवर हो रही है कि नहीं, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं, ये दूसरी साइड दिखा रहा है उसी बेंच की, तो ये ड्रार्स लगे हुए हैं, तो ये इस तरह आपने कवर करना है। अभी आप यहाँ से देखें, ये ड्रार्स लगे हुए हैं और ये ज्वेलरी का ही पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बेस कैबिनेट कवर है और ये फ्रंट साइड है, ठीक है। तो ये आपका आइसलैंड बेंच भी कवर हो गया। अब इसके अलावा कौन सी ज्वेलरी रह गई है, वो मास्टर बेडरूम की आई थिंक ज्वेलरी रह गई है। तो दूसरे प्लान पे जाते हैं, ये देखें, ये आपका अब इसकी वीर की ज्वेलरी रह गई है। अब इसमें यह है कि आप M03 में देखें पहले, तो M03 में क्या नज़र आता है, M01 में ये दिखा रहा है आपको, जो कि ये है, ठीक है। M01 में क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि मिरर लगा हुआ है आपका, और मिरर कहाँ है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कहीं मिरर नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अजम्पशन जो उसने दी है, अभी आप यहाँ पे देखें तो ये आपको हाइट पता लग रही है, ठीक है। स्क्रीन जो लग रही है ना, पार्टीशन स्क्रीन, उसकी हाइट मिल रही है। तो आप वहाँ कैसे करेंगे इसको कवर, ये 1:50 के पे जाएंगे, 1:50 स्केल लग गया। अब इसकी आप हाइट चेक कर लें यहाँ से, सिंपल। ये कितनी हाइट है, यहाँ पे तकरीबन मान लीजिए 2400 mm हाई। तो ये 2400 mm हाई है, ठीक है। तो आपकी जो पार्टीशन स्क्रीन है, मैंने जो यहाँ पे मार्क की, ठीक है, पार्टीशन स्क्रीन वो कितने mm हाई है, 2400 mm। तो मैं इसको फ़ौरन से पहले जो है वो इसकी हाइट जो है, मैंने सोचा था कि अज्यूम की है, लेकिन अज्यूम नहीं है, डिटेल तो मिल गई मुझे, तो मैं साथ ही साथ इसको अज्यूम इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह आपने साथ साथ जो है वो चेंजिंग करते रहना है और सारी डिटेल जो है फॉलो करनी है। ये पार्टीशन कवर हो गई। अब इसमें यहाँ पे ये मिरर कह रहा है, ठीक है। अब ये मिरर कितने हाइट के हैं, अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये फुल हाइटेड मिरर है, मींस के ये फुल हाइट मींस के ये पूरे सीलिंग हाइट तक जा रहे हैं, यानी कि ये 2600 mm हाई है, ठीक है। 2600 बाय 800 आई थिंक या 900 बन जाएगी, हाँ जी 900। तो आप इसको करेंगे 900 mm लेंथ बाय हाई कितने हैं, ये 2600 mm हाई मिरर, ठीक हो गया। ये मिरर जो कि यहाँ पे दिखा नहीं रहा लेकिन लिख रहा है,
तो वो आने लाजमी है। जैसे यहाँ पे एक आएगा और एक यहाँ आएगा, ये 2 मिरर हो गए कवर। अच्छा ये ज्वाइनरी की हम देख रहे थे, तो जो M01 में हम देखें अगर, तो M01 में, हाँ सॉरी, ये जो आपको मिरर दिखा भी रहा है तो आपने ये वाले मिरर लेने, ना कि वो वाले जो मैंने अभी दिखाए। तो ये हो गए 670 हो गया, और ये 2000, 670, 650, 2000, 650, 2000। इसका साइज चेंज करके आप कर दें 650, 2000 मिरर। ठीक हो गया, मिरर की हाइट भी पता लग गई। अच्छा अब ये जो है, ये बेस वैनिटी कैबिनेट जो है, इसकी वैनिटी कैबिनेट जो है वो उनका जिक्र कर रहा है। ठीक हो गया। अभी आप इसमें देखें तो आपको M01 में ये ज्वाइनरी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी, आप चाहे तो पूरे को टाल कैबिनेट के तौर पे कंसीडर कर लें। चलें अब इसको हम पूरे को टाल कैबिनेट कंसीडर करते हैं, और इसको, ये कितने बन गई, 2100 लेंथ बन गई, और इसकी हाइट कितनी हो गई, 2100 हाइट हो गई। ठीक है, 2100 बाई 2100, और इसकी डेप्थ कितनी हो गई, जो है वो डेप्थ हो गई हमारी 600। तो ये हम लिख लेते हैं 2100 mm लेंथ और 600 mm डीप, 2100 mm हाई, टाल कैबिनेट्स विद सेंटर शेल ओपन शेल्विंग। ठीक हो गया, तो इसमें ओपन शेल्विंग भी साथ ही आ रही है। अच्छा ये इसके यहाँ पे लिख रहा है विद सेंटर ओपन शेल्विंग। ठीक है, मैंने इसमें शेल्विंग का भी जिक्र कर दिया और टाल कैबिनेट्स का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन शेल्विंग सेंटर में है और साइड्स पे जो है वो ड्रार्स हैं और कैबिनेट्स भी चल रहे हैं। तो मैंने दोनों चीज़ों का जिक्र कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम एज इट इज़ चल रही है चीज़, तो मैं यही वाली कमांड जो है यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा। और आप चाहें तो इसका बता सकते हैं कि लोकेशन ये वीर कैबिनेट्स है, यानी कि टाल वीर कैबिनेट। अब यानी कि वार्क एंड रोप की कैबिनेट्स है, यानी कि टाल वीर कैबिनेट। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं ताकि बाद में हेल्प आउट हो जाएगा ये किस जगह की कैबिनेट थी। तो बस ये चीज़ होती है इसमें। अब मिरर कवर हो गया, ये कैबिनेट्स कवर हो गई, और इसके अलावा इसमें क्या रह गया, इसमें ये बेसन भी, ये हमारा WC कवर है। ठीक है, इसके अलावा हाँ जी, ये वॉल टाइल्स आई होप के कवर होंगी, ये भी देख लेते हैं। वॉल टाइल्स कितनी हाइट तक आ रही हैं वो भी देख लेते हैं। इसको हम, अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी हाइट सीलिंग हाइट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है, तकरीबन 2400 mm हाई इसकी जो है वो वॉल टाइल्स 2400 mm हाई है। तो और वैनिटी जो हाई है वो कितना है वो भी हम देख लेते हैं, यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। 400 mm वैनिटी हाई है, वैनिटी 400 और 2400। अच्छा इसमें अब सब फ्लोर में अगर हम जाते हैं तो सब फ्लोर में आई थिंक हमने टाइलिंग नहीं ली अभी भी, तो हम यहाँ पे वॉल टाइल लेते हैं क्योंकि वॉल टाइल्स आ रही हैं। ठीक है, वॉल टाइल्स लेते हैं जो कि हमारी आई थिंक इसमें हमें इधर ही लेनी चाहिए वॉल टाइल्स। ठीक है, जहाँ पे ये शो कर रहा है, तो देखा जाए तो ये शो हमें सिर्फ शावर एरिया वाली साइड पे कर रहा है। तो आप गौर से देखें तो ये WC वाली जगह पे नहीं दिखा रहा, इधर स्कर्टिंग आ रही है, और इसी तरह ये शावर की फ्रंट साइड पे इधर और इधर दिखा रहा है। तो हम अपनी बेस्ट अजम्पशन के पे चलते हुए यहाँ पे ले लेते हैं वॉल टाइल्स। वॉल टाइल्स मल्टीप्लाई बाय इसकी हम हाइट जो है वो 2400 mm आई थिंक हाई थी। ठीक है, तो हम ये हाइट ले लेते हैं
अब इसकी हाइट जो है वो यहाँ से चलते हुए शावर एरिया पे होती हुई जा रही। ठीक हो गया। ये वॉल टाइल्स आ गए इस पे जो थ्रू आउट लग रही हैं। इसी तरह इसके शावर इस पे भी यही आ रही है वॉल टाइल्स। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ तक आ रही हैं। उसके बाद आगे जो है वो सारा आपका टाइल स्कर्टिंग है। ठीक है, टाइल स्कर्टिंग अगर आप देखें तो टाइल स्कर्टिंग की दोबारा कमांड लगा लेते हैं। टाइल स्कर्टिंग यहाँ से यहाँ चलते हुए और यहाँ पे चलिए, तो टाइल स्कर्टिंग हो गई। अच्छा जी, अब इसके अलावा इसमें क्या चीज़ थी ऐसी जो देख सकते हैं, इसमें मिरर भी नज़र आ रहा है, तो मिरर की भी आप हाइट दे सकते हैं, क्योंकि मिरर हमने पहले जो ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा था वही लिया था, जबकि वो ही नहीं है। तो ये 9 यानी कि 1000 बाय 850 है। तो 1000 बाय 850 1000 बाय 850 950 है आई थिंक। इसमें 850 बाय 1000 हाई है, तो मिरर भी इसमें फ़र्क है। तो मिरर भी हम कमांड डिलीट नहीं करेंगे, बस इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको डिलीट करके यहाँ से हम सेम एज इट इज़ पुट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 850 आ जाएगा यहाँ पे और 1000 mm हाई हो जाएगा। तो यहाँ एक ये मिरर आ गया और एक यहाँ पे मिरर आ गया, तो ये मिरर की कमांड भी लग चुकी है। ठीक हो गया। अब कोई और चीज़ ऐसी जो हमें गिवन और हम ना फॉलो कर रहे हो, तो ये चीज़ आप इस तरह पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे। और इसके अलावा आई थिंक इसमें कोई ज्वाइनरी नहीं रह गई ऐसी जो रह गई हो हमारे से, और इसका काउंट हम लगा चुके हैं शावर शेल्फ का, जो कि बेस पे कोर्ट यार्ड एलिवेशन देख लेते हैं। कोर्ट यार्ड में आई थिंक बाहर की तरफ कोई ज्वाइनरी आ रही थी, बिल्कुल आ रही है, ये देख सकते हैं कोर्ट यार्ड की एलिवेशन। कोर्ट यार्ड में ये पुट हुक है और बारबेक्यू प्लेट स्पॉटर्स फील्ड स्टोन क्लैडिंग। अब ये जो है ये कोई ऐसी क्लैडिंग है, ये फिनिश है, ये एक्सटीरियर फिनिश जब हम करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे ये कैसे कवर करते हैं। लेकिन अभी बारबेक्यू प्लेट स्पॉटर्स और ये हम इसी नाम से ले लेंगे। ठीक है, बारबेक्यू प्लेट स्पॉट्स इसी नाम से हम ले लेंगे, 1 और 2। ये स्पॉट्स होगी और ये पोर्ट हुक हो गया। जो डिटेल आपको मिल रही है आप कवर करते जाएं और जिस तरह उसको मॉडिफाई करना है साथ साथ करते जाएं। मेन काम आपका इसमें होगा मार्किंग में आप चीज़ें सारी देख पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे और हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। जितना आप अच्छा इमेजिन करेंगे उतना अच्छा यहाँ पे आप मार्किंग करेंगे। जितनी अच्छी मार्किंग हो जाएगी उतनी अच्छी आप एस्टिमेशन के लिए, यानी कि उतनी जल्दी आप ये BOQ अपना जो है वो तैयार कर सकते हैं। मीन्स कि एक्सेल की एंट्री कर सकते हैं। तो मेन इसमें जो है मेन आपकी मार्किंग है, मार्किंग का आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। ना डिटेल गिवन हो तो आपने सिंपल एज्यूम करना है और उसका नोट दे देना है। तो ये बाईफोल्ड डोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। टू स्लाइड बैक बिटवीन द वॉल एंड कैबिनेटरी, और ठीक है। ये कुछ स्प्लैश बैक चल रही है, तो इसको आप पता है किस तरह नाम से देंगे, इसको आप कहेंगे कोर्ट यार्ड एरिया स्प्लैश बैक। मीन्स कि ये कोर्ट यार्ड के एरिया में स्प्लैश बैक आ रहा है, ये वो वाला है, क्योंकि इस तरह का स्प्लैश बैक अभी तक मेरे पास नहीं आया, तो अब इसका वही नाम दे दें, कोर्ट यार्ड स्प्लैश बैक। टाइल ही होती है ये स्प्लैश बैक, या स्टोन की होती है, या स्टोन लगा होता है या टाइल होता है, तो यही कुछ होता है। तो इसका आप एरिया दे देंगे ऐसे, ठीक हो गया, एरिया दे दिया। अब ये अपर कैबिनेट से अपर कैबिनेट्स की मैं हाइट देख लेता हूँ। हाइट मुझे एलिवेशन से मिलेगी
लेंथ और विड्थ वहाँ से मिलेगी। ये होगी 1050 इसकी जो है हाइट हो गई है, और बेस कैबिनेट वो है मेरी 1050 अपर और 1050 बेस कैबिनेट। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाली एलिवेशन है, ठीक है। अभी 1050 वो है हाइट और 1050 ही, जबकि ये 1900 है। अब मुझे क्या करना है, बेस कैबिनेट देखनी है पहले। तो 1900 mm लेंथ है और डेप्थ कितनी है, आई थिंक 600 mm डीप है। कंफर्म कर लेंगे इसको हम मज़ीद। तो 1050 mm हाई है क्या बेस कैबिनेट ठीक हो गया। और अगर ज़्यादा है तो आप इसको बता दें कि कोर्टयार्ड के एरिया में आ रहा है बेस कैबिनेट, और यही अपर कैबिनेट के लिए यूज़ होगा। अपर कैबिनेट और बेस कैबिनेट में फ़र्क कितना सा है ये देखें। तो और से तो ये अपर कैबिनेट के ऊपर लेजेंड दिखा रहा है, ये ऊपर कैबिनेट है जो कि 400 mm वाइड है, और नीचे वाले बेस कैबिनेट जो है वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं, और वो कितने वाइड हैं, वो आपके तकरीबन 700 वाइड है। तो 700 वाइड जो है आपका बेस कैबिनेट है, यानी तो 700 डीप हो गया आपका बेस कैबिनेट। और यही अपर कैबिनेट के लिए अगर आप यूज़ करें तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने इसकी डेप्थ चेंज करनी है जो कि 400 है, और अपर कर देना है बेस को, तो ये अपर कैबिनेट हो जाएगा। ठीक है, अपर कैबिनेट हो गया आपका। अब देखना है इसमें कोई और चीज़ रह गई हो। अपर हो गया, बेस हो गया, और बाईफोल्ड डोर टू स्लाइड बैक बिटवीन द वॉल एंड कैबिनेटरी। तो इसको आप टाल कैबिनेट में कंसीडर कर लें, क्योंकि ये भी कोई कैबिनेटरी ही है साइड पे, जो कि 1900 mm हाई है, या 1850 mm हाई है। यस, इसको अगर आप देखें, बेस कैबिनेट आपकी इतनी लेंथ है जो कि 1170 है, 1170 और 600, 1170 और 600, तो इसकी आपकी हो जाएगी 1170 हो जाएगा एक बेस कैबिनेट। और टाल कैबिनेट अगर आप लें तो 600 डीप हो जाएगा। टाल कैबिनेट इसमें 600 डीप हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाई कितना, 1900 mm। ठीक हो गया, ये टाल कैबिनेट हो जाएगा आपका। तो टाल कैबिनेट अलग हो गया और बेस कैबिनेट अलग हो गया। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें हमारे जो मेनली आज हमने देखा वो मिलवर्क इक्विपमेंट और पीसी आइटम्स से, इसके अलावा डोर, हार्डवेयर, ड्राई वॉल्स, ये जो एक्सचेंज फिनिशेस, पेंटिंग, ये सारा हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे।